जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस न जाने कितने अरसे के बाद, न जाने कितने बलिदानों के बाद, न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद फाइनली कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर कोई अध्यक्ष मिलने जा रहा है। नाम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है अशोक गहलोत। शशि थरूर भी इस रेस में थे, लेकिन अशोक गहलोत क्योंकि हिंदी में बात करने वाले नेता हैं और ज्यादातर लोगों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि वही अध्यक्ष बनेंगे। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वन पर्सन वन पोजीशन। तो यहां पर दूसरी बात अब ये आ गई कि भाई अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो उनको राजस्थान के सीएम पद को छोड़ना होगा। अब देखिए, यहीं पर बात आ गई विडंबना की। विडंबना को इंग्लिश में कहते हैं डायलेमा, कि भाई अब क्या करें कि ना करें, ये कैसी मुश्किल है। अब ऐसे में अशोक गहलोत फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि गहलोत साहब ने जब सीएम की कुर्सी पकड़ी थी उस समय उनके चिर प्रतिद्वंदी थे सचिन पायलट। अगर कांग्रेस पार्टी में मैं अभी भी किसी को पसंद करता हूं तो वो सचिन पायलट ही है। युवा नेता है, उनके पीछे काफी बड़ा जन सपोर्ट है, युवा उनको पसंद करते हैं, उनकी वक्तव्य शैली के लोग कायल हैं। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो कि सचिन पायलट के पक्ष में। इतना लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हुआ उनका गहलोत सरकार के साथ, उसके बाद भी उन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। तो ये चीज बताता है कि भाई पार्टी को लेकर बंदा वफादार है। तो ऐसे में अशोक गहलोत के जाने के बाद सबसे बड़ा नाम जो निकलकर सामने आया वो था सचिन पायलट। तो भाई देखिए, अब सीधी सी बात ये, अगर अशोक गहलोत यहां पर अपनी सीएम की उम्मीदवारी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना पका पकाया प्लेट जो है छोड़कर जाएंगे। और उसके ऊपर अगर कौन बैठेगा? सचिन पायलट। और सचिन पायलट अगर यहां पर आकर बैठते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इस मौके को आसानी से जाने नहीं देंगे और वो पूरा ऐसा करके दिखाएंगे कि उनके अलावा उसके आगे किसी का नाम ना है। और सचिन पायलट अगर अभी जिस एज में वो हैं उस पर सीएम बनते हैं तो वो आने वाले लंबे समय तक वहां पे सीएम रह सकते हैं। और फिर अगर कांग्रेस का काया पलट होता है तो फिर और कुछ भी। ये चीज हम पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ भी देख चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने गुजरात में एक बार सीएम बने तो लगातार फिर वो काम करते गए और उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने देश भर में अपनी एक बड़ी छवि बनाई। इन सभी चीजों का डर है। तो अब जरा हम विश्लेषण में बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में कि भाई आखिर यहां पर गहलोत बनाम पायलट जो लड़ाई चल रही है उसमें क्या कुछ आउटकम आ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में अशोक गहलोत की उम्मीदवारी के साथ ही राजस्थान की गद्दी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। राज्य में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नाम को लेकर अटकलों का दौर भी जारी है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे आलाकमान की बात मानेंगे। यही बात गहलोत भी कर चुके हैं। आने वाले सियासी हालात को देखा जाए तो कांग्रेस भी 2020 में बगावत कर चुके पायलट को नाराज नहीं करना चाहती। गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा कहते हैं कि अगर आलाकमान पायलट के नाम पर मुहर लगाती है तो वे भी इस आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी नेतृत्व के फैसले के साथ हैं। सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी जो भी कोई फैसला लेंगी हम सभी उनका स्वागत करेंगे। गुड़ा दरअसल उन्हीं 6 विधायकों में शामिल हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आ गए थे। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के साथ हैं, फिर पायलट जी हो या फिर भरोसी लाल जी। सोनिया जी की तरफ से सीएम जो भी बनाया जाएगा हम उसके साथ हैं। अब यहां पर खास बात यह है कि एक और मुद्दे को लेकर चर्चाएं जारी है कि जब राजस्थान के अगले सीएम का फैसला किया जाएगा तो हाईकमान कौन होगा। जी हाँ, पहली वजह, राजस्थान में साल 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में अगर दरकिनार किए जाने के बाद वो विरोध जाहिर करते हैं तो पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का एक अहम पड़ाव राजस्थान भी है। मध्य प्रदेश के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा राज्य में प्रवेश करेगी और करीब 21 दिनों तक सफर करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राहुल भी अक्टूबर नवंबर में यात्रा के दौरान राजस्थान पहुंचने से पहले राहुल से इस मुद्दे पर सुलझना चाहेंगे। वहीं साल 2020 में भी पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। उस दौरान वो करीब 18 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए थे। हालांकि उनके प्रयास सफल तो नहीं हुए, लेकिन करीब महीने भर के लिए राजस्थान की सियासत में भूचाल जरूर आ गया था। गांधी परिवार के दखल देने के बाद मामला सुलझा था और नतीजा ये हुआ था कि पायलट को उप मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ गया था। अब सीधी सी बात है, ये बातें इस सियासी माहौल में काफी कुछ कहने वाली हैं। लेकिन दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की मौजूदगी में शाम जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी। गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान कौन संभालेगा इसका फैसला भी आज हो सकता है। पार्टी पर्यवेक्षक विधायकों की राय से आलाकमान को अवगत कराएंगे। अशोक गहलोत के करीबी नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री अब भी पायलट के पक्ष में नहीं है। 2018 से ही चली आ रही खींचतान और रिश्तों में कड़वाहट की वजह से वो अपने किसी और करीबी पर दांव खेलने की तैयारी में। माना जा रहा है कि पिछले चुनाव से ही सब्र करके बैठे सचिन पायलट की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए गहलोत अपनी राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए सभी को चौंका सकते हैं। हालांकि यदि ऐसा होता है तो पायलट को लेकर दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाएगी। राजस्थान के सियासी हलकों में सवाल उठने लगा है, यदि पायलट को सीएम नहीं बनाया गया तो उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वे चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लेंगे? क्या अपनी उस सब्र को कायम रखेंगे जिसके लिए राहुल गांधी उनकी तारीफ कर चुके हैं? या 2018 वाला सीन एक बार फिर देखने को मिल सकता है।
राजनीतिक जानकारों की माने तो करीब 2 दर्जन विधायक उनके एक इशारे पर कोई भी फैसला कर सकते हैं। सरकार में शामिल कई मंत्री भी उनके बेहद करीबी हैं। इसके अलावा पार्टी संगठन पर भी उनकी पकड़ काफी मजबूत है। 2018 से ही अपनी मेहनत का इनाम मांग रहे पायलट के लिए अब और सब्र कर पाना मुश्किल होगा। गहलोत यदि किसी और के नाम पर मुहर लगाने में सफल हो जाते हैं तो पायलट के एक बार फिर विद्रोही होने का खतरा बन जाएगा। उनके पास अलग पार्टी बनाने या भाजपा में जाने का विकल्प खुला हुआ है। भाजपा समर्थित सरकार बनाने का समीकरण भी बन सकता है। ध्यान देने लायक बात यह है कि पिछले 2 सालों में भाजपा हमेशा गहलोत को टारगेट बनाते हुए पायलट को सहलाती नजर आई है। 2020 में ही पायलट का भाजपा में जाना लगभग तय हो गया था। वो अपने समर्थक विधायकों के साथ राजस्थान से बाहर जा चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल और प्रियंका ने उन्हें मनाने में सफलता हासिल करी थी। हालांकि उस वक्त जो पायलट से वादे किए गए थे उनको अब तक पूरा नहीं किया गया है। पायलट खेमे के विधायक और नेता बेहद असंतुष्ट बताए जाते हैं। ऐसे में पायलट पर अपनों का भी दबाव होगा। हालांकि इतना तो तय माना जा रहा है कि सचिन को दरकिनार किए जाने पर पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी चरम पर होगी और पार्टी टूटे या ना टूटे, अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि पार्टी के रणनीतिकार फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दिलचस्प बात जो मेरे सामने आती है वो क्या है। अगर हम बात करें सीधे सीधे तौर पर तो चन्नी जो कि पंजाब में सीएम बनाए गए थे, उनको भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उनको आखिरी टाइम में सीएम जरूर बना दिया गया था, लेकिन वहां पर जो भी कुछ चीजें हुई, मतलब आप सिद्धू को देखिए और फिर भगवंत मान का सीएम बन जाना देखिए, तो कहीं ना कहीं आखिरी मौके पर एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जाना जो कि सीएम की लाइन में भी नहीं था, उसका खामियाजा कांग्रेस को हार के साथ चुकाना पड़ा था। तो ऐसे में अगर सचिन पायलट को यहाँ पर सीएम नहीं बनाया जाता, तो किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है जो कि कंटेंडर ही नहीं है, तो पार्टी के ऊपर से जो एक पब्लिक का भरोसा, उनके सपोर्टर्स का भरोसा है, वो कहीं ना कहीं हिल सकता है। और फिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने पैर पसार रही है, पंजाब में भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेगी, लेकिन वो जीती। अब भले ही किसी के भी सपोर्ट से जीती हो, लेकिन वो जीती। और यहाँ पर अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट के साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो भी करीब करीब 3 से 4 सालों से चल रही हैं। उनको देखते हुए भी अब कुछ यही बातें सामने आ रही हैं कि भाई आपके यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है जो कि चीज़ों को पलट के रख देगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कई लोग हैं जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि सचिन पायलट को चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा संभल के कर दी होंगी, वरना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। बात यही है कि सचिन पायलट को उनका हक मिलता है कि नहीं मिलता। अशोक गहलोत अपनी तरफ से कोई नई चाल चलते हैं कि नहीं चलते, क्योंकि अगर सचिन पायलट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सीएम बनते हैं तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड राजस्थान का खो देंगे। भले ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, लेकिन इसके बाद भी कई सारी चीज़ें होंगी जो उनके हाथ से छिटक जाएंगी। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है राजस्थान का हाल। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।